मकर संक्रांति के दिन स्नान करें, अच्छी बात है। तिल के लड्डू खाएं, यह भी अच्छी बात है। लेकिन वास्तविकता में यह दिन मनाते क्यों हैं, यह भी जानना हमारे लिए जरूरी है। लोग कहते हैं केवल स्नान करने से हमारे इस दिन पाप धुल जाते हैं, इसलिए स्नान करना चाहिए। तिल के लड्डू इसलिए खाते हैं क्योंकि इससे हमारे जीवन में सुख और आनंद आता है। नहीं, बल्कि जैन धर्म अनुसार यह मकर संक्रांति इसलिए मनाते हैं क्योंकि यही वह दिन है जिस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे निकट हुआ करता है। यह वही दिन है जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गमन करता है, और यह वही दिन है जब भरत चक्रवर्ती अपने 84 खंड महल पे खड़े होकर के सूर्य में विराजमान वह आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन करता है। बतलाते हैं कि भरत चक्रवर्ती ने जो आज के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए थे, उसी खुशी में, उसी आनंद में सारे नगर में, सारे राज्य में तिल के लड्डुओं का वितरण किया था। यही कारण है कि आज के दिन तिल के लड्डू लोग खाते हैं। लेकिन खाने का तात्पर्य यह है कि भक्ति का जो आनंद आया था, उस भक्ति के आनंद में लोग मुख मीठा करते हैं। लेकिन आज लोग वह रौद्र ध्यान करके, पतंग उड़ा करके, वास्तविकता में यह पतंग उड़ाना हमारे जैन धर्म में बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ कहा गया कि जो व्यक्ति इन हिस्सा नंदी आदि रौद्र ध्यान में तत्पर होता है, उसको काटो, उसकी पतंग काटो। जो इस प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, आप स्वयं बताइए कि इस प्रकार की क्रियाओं से कितने सारे पक्षियों की जान जाती है। उस रौद्र ध्यान के समय अगर आपके आयु का बंद हो गया तो हमारे सिद्धांत ग्रंथों में कहा कि रौद्र ध्यानी नियम से नरक गति का बंद करता है। अगर पतंग उड़ाते उड़ाते आपकी आयु का बंद हो गया तो ध्यान रखना, आप कितना भी 24 घंटे धर्म कर लेना, चाहे जीवन भर धर्म कर लेना, आयु का बंद कर लिया तो आपको नरक ही जाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें इस प्रकार के रौद्र ध्यान में तत्पर ना हो करके हमें तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना है। जैसे भरत चक्रवर्ती ने भक्ति की थी, आराधना की थी। हम यहाँ से सूर्य के दर्शन तो नहीं कर सकते, सूर्य में विराजमान आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपने नगर में विराजमान जिन चैत्य और जिन चैत्यालयों के दर्शन तो अवश्य कर सकते हैं। और इस दिन को हम मकर संक्रांति को एक भक्ति पर्व के रूप में मना करके अपने जीवन में कर्म की निर्जरा कर सकते हैं। तो प्राप्ति का हेतु है, ना कि इस दिन रौद्र ध्यान करके अपने कर्म आश्रव करना चाहिए। इस दिन तो साधुओं के लिए आहार दान दे करके अपने कर्मों की निर्जरा करना चाहिए। तो वास्तविकता में इस बात का ध्यान रखें कि हमें इस दिन मकर संक्रांति को इसी प्रकार मना करके